RAS RTS प्रारंभिक परीक्षा 27/10/2021 का हल प्रश्न पत्र। सामान्य अध्ययन। प्रश्न संख्या 1। रूमा देवी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए, उन्हें हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता है। विकल्प बी, वे जसरापुर खेतड़ी गांव में पली बढ़ी। विकल्प सी, उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विकल्प डी, उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में अहम भागीदारी निभाई। सही उत्तर है विकल्प बी, वे जसरापुर खेतड़ी गांव में पली बढ़ी। उत्तर की व्याख्या। रूमा देवी बाड़मेर, राजस्थान की एक भारतीय पारंपरिक हस्तशिल्प कारीगर हैं। रूमा देवी को भारत में महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार 2018 मिला। रूमा देवी का जन्म 1988 में हुआ था और वे राजस्थान के बाड़मेर के रावतसर में पली बढ़ी। उन्होंने 2006 में अपने गांव की लगभग 10 महिलाओं को समझाने के बाद एक स्वयं सहायता समूह शुरू किया। प्रत्येक महिला से ₹100 के योगदान के साथ उन्होंने कुशन और बैग बनाने के लिए सेकेंड हैंड सिलाई मशीन, कपड़ा, धागे और प्लास्टिक के रैपर खरीदे और हजारों महिलाओं को रोजगार प्रदान किए। प्रश्न संख्या 2। बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास और माधोदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था? विकल्प ए, दादू पंथ। विकल्प बी, लालदासी संप्रदाय। विकल्प सी, जसनाथी संप्रदाय। विकल्प डी, राम स्नेही संप्रदाय। सही उत्तर है विकल्प ए, दादू पंथ। उत्तर की व्याख्या। दादू दयाल 1544 से 1603 ईस्वी हिंदी के भक्तिकाल में ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि थे। ये अत्यधिक दयालु थे, इस कारण इनका नाम दादू दयाल पड़ गया। दादू हिंदी, गुजराती, राजस्थानी आदि कई भाषाओं के ज्ञाता थे। इन्होंने शब्द और साखी लिखी। इनकी रचना प्रेम भावपूर्ण है। जात पात के निराकरण, हिंदू मुसलमानों की एकता आदि विषयों पर इनके पद तर्क प्रेरित न होकर हृदय प्रेरित हैं। दादू दयाल के 152 शिष्य थे, जिनमें से प्रमुख 52 शिष्य थे जो 52 स्तंभ कहलाते हैं, जिनमें गरीबदास, मिस्किन दास के अलावा बखनाजी, रजबजी, सुंदरदास जी, जगन्नाथ व माधोदास जी आदि प्रमुख हैं। प्रश्न संख्या 3। सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित करिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट त्योहार। ए, बूंदी की कजली तीज। बी, होली। सी, पर्युषण पर्व। डी, गणगौर। सूची सेकंड उत्सव की तिथि अथवा माह। 1, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। 2, फाल्गुन पूर्णिमा। 3, भाद्रपद माह। 4, चैत्र माह। कूट। विकल्प ए, A1, B2, C4, D3। विकल्प बी, A1, B2, C3, D4। विकल्प सी, A3, B4, C1, D2। विकल्प डी, A4, B3, C2, D1। सही उत्तर है विकल्प बी, A1, B2, C3, D4। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? 1, अनेकांतवाद। 2, सर्वस्तिवाद। 3, शून्यवाद। 4, स्यादवाद। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए, 1 और 4। विकल्प बी, 2 और 4। विकल्प सी, 1, 2 और 3। विकल्प डी, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए, 1 और 4। उत्तर की व्याख्या। अनेकांतवाद जैन दर्शन का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार सृष्टि का निर्माण अनेक तत्वों से हुआ है और प्रत्येक तत्व के अनेक गुण हैं। साधारण मनुष्य इन अनेक तत्वों व अनेक गुणों को
नहीं जान सकता। मोक्ष प्राप्त ही इन अनेक तत्व गुणों को जान सकता है। इसे ही अनेकांतवाद कहा गया है। स्यादवाद या सप्तभंगनीय सिद्धांत ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। इसके अनुसार ज्ञान समय, दूरी, प्रकाश, स्थान आदि पर निर्भर करता है। ज्ञान निरपेक्ष नहीं होता, वो परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। प्रश्न संख्या 5, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? विकल्प ए कुआं पूजन, विकल्प बी दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना, विकल्प सी विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, विकल्प डी जल झूलने की एकादशी पूजा। सही उत्तर है विकल्प सी विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। प्रश्न संख्या 6, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित करिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट ए हावड़ा षड्यंत्र केस, बी लाहौर षड्यंत्र केस, सी दिल्ली षड्यंत्र केस, डी अलीपुर षड्यंत्र केस। सूची सेकंड 1 मास्टर अमीचंद या अमीर चंद, 2 अरविंद घोष, 3 जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, 4 राजगुरु। कूट विकल्प ए A1, B2, C4, D3, विकल्प बी A1, B2, C3, D4, विकल्प सी A3, B4, C1, D2, विकल्प डी A4, B3, C2, D1। सही उत्तर है विकल्प सी A3, B4, C1, D2। प्रश्न संख्या 7, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। विकल्प ए वीरेश लिंगम द्वारा, विकल्प बी के रामकृष्ण पिल्लई द्वारा, विकल्प सी केटी तेलंग द्वारा, विकल्प डी गोपालाचारियार द्वारा। सही उत्तर है विकल्प ए वीरेश लिंगम द्वारा। प्रश्न संख्या 8, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलुरु में कब और किनके प्रयासों से हुई? विकल्प ए 1917 प्रफुल्ल चंद्र राव, विकल्प बी 1930 J.C. बोस, विकल्प सी 1909 जमशेदजी टाटा, विकल्प डी 1911 मेघनाद साहा। सही उत्तर है विकल्प सी 1909 जमशेदजी टाटा। प्रश्न संख्या 9, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजौलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 ईस्वी के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। विकल्प ए रमा देवी, विकल्प बी रतन शास्त्री, विकल्प सी अंजना देवी चौधरी, विकल्प डी किशोरी देवी। सही उत्तर है विकल्प सी अंजना देवी किशोरी। उत्तर की व्याख्या। अंजना देवी चौधरी राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता रामनारायण चौधरी की पत्नी थीं, जिन्होंने 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा आभूषण का त्याग कर दिया और बिजौलिया और बूंदी की किसान सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया। बिजौलिया किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने 500 महिलाओं के दल का नेतृत्व किया। नाजायज रूप से गिरफ्तार किए गए किसानों को छुड़वाया। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में भी इन्होंने किसान महिलाओं में जागृति पैदा करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। कांग्रेस के नमक सत्याग्रह के दौरान इन्हें 6 महीने कारावास की सजा सुनाई। अंजना देवी ने 1939 ईस्वी तक महात्मा गांधी के सेवाग्राम आश्रम में रहकर आश्रम कार्यों में सहयोग किया। 1939 ईस्वी में सीकर में हुए सत्याग्रह का नेतृत्व किया। प्रश्न संख्या 10, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित करिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट तीर्थंकर, ए पार्श्वनाथ, बी आदिनाथ, सी महावीर, डी शांतिनाथ।
सूची सेकंड, उनके संज्ञान: 1 वृषभ, 2 सिंह, 3 सर्प, 4 हिरण। कूट: विकल्प ए A1 B2 C4 D3, विकल्प बी A1 B2 C3 D4, विकल्प सी A3 B4 C1 D2, विकल्प डी A3 B1 C2 D4। सही उत्तर है विकल्प डी A3 B1 C2 D4। प्रश्न संख्या 11, जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया, क्योंकि पहले बाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 ईस्वी में कराई। उस मंदिर का नाम है: विकल्प ए कुंज बिहारी मंदिर, विकल्प बी महामंदिर, विकल्प सी घनश्याम जी का मंदिर, विकल्प डी तीजा मांझी का मंदिर। सही उत्तर है विकल्प डी तीजा मांझी का मंदिर। प्रश्न संख्या 12, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र अर्थात यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? विकल्प ए झींका नगरा, विकल्प बी नोहग्राम, विकल्प सी बेसनगर, विकल्प डी परखम। सही उत्तर है विकल्प डी परखम। उत्तर की व्याख्या: मौर्यकाल की लोक कला का ज्ञान उन महाकाय यक्ष यक्षी मूर्तियों के द्वारा होता है जो मथुरा से पाटलिपुत्र, विदिशा, कलिंग और पश्चिम सूरपारक तक पाई जाती हैं। इन यक्ष यक्षियों की मूर्तियों की अपनी निजी शैली है, जिसका ठेठ रूप देखते ही अलग पहचाना जा सकता है। अतिमानवीय महाकाय मूर्तियां खुले आकाश के नीचे स्थापित की जाती थीं। इस संबंध में परखम ग्राम से प्राप्त यक्ष मूर्ति, पटना से प्राप्त यक्ष मूर्ति, जिस पर ओपदार चमक है और एक लेख भी है। पटना शहर में दीदारगंज से प्राप्त चामर ग्राहिणी यक्षी, जिस पर भी मौर्य शैली की चमक है, और बेसनगर से प्राप्त यक्षी विशेष उल्लेखनीय है। प्रश्न संख्या 13, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। ये घटना किस स्थान की है? विकल्प ए सोनितपुर, विकल्प बी मिदनापुर, विकल्प सी कोरापुर, विकल्प डी गोहपुर। सही उत्तर है विकल्प डी गोहपुर। उत्तर की व्याख्या: भारत छोड़ो आंदोलन के सबसे कम उम्र के शहीदों में से एक कनकलता बरुआ की असम में एक प्रतिष्ठित स्थिति है। फिर 17-20 सितंबर 1942 को गोहपुर पुलिस स्टेशन में तिरंगे को फहराने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के जुलूस का नेतृत्व मुक्तिबाई ने किया। जब पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया तो एक जुलूस में गोलीबारी के चलते बरुआ के सिर पर गोली लग गई। वो घटना के 2 दिन पहले ही मृत्यु वाहिनी, एक प्रकार का आत्मघाती दस्ता में शामिल हो गई थीं। दस्ते ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सदस्यों को सख्ती से स्वीकार किया, लेकिन कनकलता एक अपवाद थीं। वो जुलूस का नेतृत्व करना चाहती थीं और बहुत अनुनय के बाद उसे अनुमति दी गई थी। गोलीबारी के दौरान बरुआ गोलियों से घिर गई। उसने झंडे को जाने नहीं दिया। वो नहीं चाहती थी कि ये जमीन को छुए। उसके पीछे एक अन्य महिला स्वयंसेवक मुकुंद ककटी ने आकर ध्वज को धारण किया और उसे भी गोली मार दी गई। पृष्ठ संख्या 134। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पुस्तकें व दूसरी तरफ उनके लेखक दर्शाए गए हैं। पुस्तकें 1 नेह तरंग, लेखक सवाई प्रताप सिंह। पुस्तकें 2 नाग दमन, लेखक सायाजी झूला। पुस्तकें 3 रणमल छंद, लेखक श्रीधर व्यास। पुस्तकें 4 भाषा भूषण, लेखक महाराजा जसवंत सिंह। विकल्प ए 1, विकल्प बी 3,
विकल्प सी 2, विकल्प डी 4। सही उत्तर है विकल्प ए 1। प्रश्न संख्या 15। सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित करिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट ए व्रीहि, बी मुद्ग, सी यव, डी इक्षु। सूची सेकंड 1 गन्ना, 2 चावल, 3 मूंग, 4 जौ। कूट विकल्प ए A1 B2 C4 D3, विकल्प बी A1 B2 C3 D4, विकल्प सी A3 B4 C1 D2, विकल्प डी A2 B3 C4 D1। सही उत्तर है विकल्प डी A2 B3 C4 D1। प्रश्न संख्या 16। बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? विकल्प ए सल्तनत काल, विकल्प बी मुगल काल, विकल्प सी मौर्य काल, विकल्प डी गुप्त काल। सही उत्तर है विकल्प डी गुप्त काल। प्रश्न संख्या 17। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1. आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। 2. ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। 3. धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। 4. यहाँ से काले लाल रंग मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। सही विकल्प का चयन करिए। विकल्प ए 1, 3 और 4, विकल्प बी 1 और 2, विकल्प सी 1, 2 और 3, विकल्प डी 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प ए 1, 3 और 4। प्रश्न संख्या 18। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेट्टियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहाँ और कब की गई? विकल्प ए लखनऊ 1951, विकल्प बी कराईकुडी 1953, विकल्प सी चेन्नई 1948, विकल्प डी शिवगंगा 1953। सही उत्तर है विकल्प बी कराईकुडी 1953। उत्तर की व्याख्या। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में 40 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की श्रृंखला में से एक है। 25 जुलाई 1948 को तमिलनाडु के कराईकुडी में स्थापित CECERI जनवरी 1953 को अस्तित्व में आया। प्रश्न संख्या 19। टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? विकल्प ए नाक, विकल्प बी हाथ, विकल्प सी कटी, विकल्प डी कान। सही उत्तर है विकल्प डी कान। उत्तर की व्याख्या। टोटी राजस्थान में जाट और मेघवाल जाति की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक आभूषण है। ये कान के निचले हिस्से पर पहना जाता है जिसे थोटी भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 20। सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित करिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट ए गागरोन का युद्ध, बी सारंगपुर का युद्ध, सी सुमेल का युद्ध, डी साहेबा का युद्ध। सूची सेकंड 1 1519 ईस्वी, 2 1544 ईस्वी, 3 1437 ईस्वी, 4 1541-42 ईस्वी। कूट विकल्प ए A1 B2 C4 D3, विकल्प बी A1 B2 C3 D4, विकल्प सी A3 B4 C1 D2, विकल्प डी A1 B3 C2 D4। सही उत्तर है विकल्प डी A1 B3 C2 D4। प्रश्न संख्या 21। राजस्थान में कहाँ वैदिक मंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया था? विकल्प ए
जोधपुर, विकल्प बी उदयपुर, विकल्प सी अजमेर, विकल्प डी जयपुर। सही उत्तर है विकल्प सी अजमेर। प्रश्न संख्या 22। सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित करिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट लोक वाद्य यंत्र, ए भपंग, बी नड, सी अलगोजा, डी खड़ताल। सूची सेकंड प्रख्यात कलाकार, 1 सदीक खां, 2 जहूर खां, 3 कर्णा भील, 4 रामनाथ चौधरी। कूट विकल्प ए A1 B2 C4 D3, विकल्प बी A1 B2 C3 D4, विकल्प सी A3 B4 C1 D2, विकल्प डी A2 B3 C4 D1। सही उत्तर है विकल्प डी A2 B3 C4 D1। प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। कथन 1। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अमुक्तामाल्यद ग्रंथ की रचना की। 2 कृष्णदेवराय को आंध्रभोज के नाम से भी जाना जाता है। 3 उनके दरबार में अल्लासानी पेड्डना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत एवं तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। कूट विकल्प ए कथन 1 सही है, विकल्प बी कथन 2 सही है, विकल्प सी कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, विकल्प डी सभी तीनों कथन सही हैं। सही उत्तर है विकल्प सी कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। उत्तर की व्याख्या। अल्लासानी पेड्डाना 15वीं और 16वीं शताब्दी एक प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे और उन्हें अष्टदिग्गजों में अग्रणी रूप में स्थान दिया गया था, जो कि विजयनगर साम्राज्य के शासक राजा कृष्णदेवराय के दरबार में 8 कवियों का समूह शीर्षक था। प्रश्न संख्या 24। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ अवस्थित है? विकल्प ए बीकानेर, विकल्प बी जयपुर, विकल्प सी उदयपुर, विकल्प डी जोधपुर। सही उत्तर है विकल्प ए बीकानेर। उत्तर की व्याख्या। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर में स्थित एक स्वशासी निकाय है और ये राजस्थान राज्य में राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति की उन्नति के लिए कार्य करती है। ये एक नियमित निकाय है। प्रश्न संख्या 25। समाचार पत्र मजहरुल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ? विकल्प ए भरतपुर 1849, विकल्प बी जयपुर 1856, विकल्प सी अजमेर 1840, विकल्प डी उदयपुर 1879। सही उत्तर है विकल्प ए भरतपुर 1849। उत्तर की व्याख्या। राजपूताना में प्रथम सत्र 1849 ईस्वी में भरतपुर से निकला, जिसका नाम मजहरुल सरूर था। प्रश्न संख्या 26। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम है? विकल्प ए बीपी सिन्हा, पीबी गजेंद्र गडकर, एसआर दास, विकल्प बी केजी बालकृष्णन, एसएच कपाड़िया, एचएल दत्तू, विकल्प सी रंजन गोगोई, एनवी रमन, दीपक मिश्रा, विकल्प डी एचएल दत्तू, टीएस ठाकुर, जगदीश सिंह खेहर। सही उत्तर है विकल्प डी एचएल दत्तू, टीएस ठाकुर, जगदीश सिंह खेहर। प्रश्न संख्या 27। राज्य विधान परिषद के उत्सादन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प ए राज्यपाल पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वो संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करें। विकल्प बी केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है,
कि वो संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करें। विकल्प सी, राज्यपाल पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वो संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करें। विकल्प डी, केंद्र सरकार पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वो संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करें। सही उत्तर है विकल्प बी, केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वो संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करें। प्रश्न संख्या 28, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नांकित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति क के नियंत्रणाधीन नहीं है? विकल्प ए, सार्वजनिक निर्माण विभाग। विकल्प बी, गृह विभाग। विकल्प सी, शिक्षा विभाग। विकल्प डी, वित्त विभाग। सही उत्तर है विकल्प ए, सार्वजनिक निर्माण विभाग। प्रश्न संख्या 29, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। विकल्प ए, विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष। विकल्प बी, राष्ट्रपति के समक्ष। विकल्प सी, राज्यपाल के समक्ष। विकल्प डी, मुख्य सचिव के समक्ष। सही उत्तर है विकल्प सी, राज्यपाल के समक्ष। पृष्ठ संख्या 135। प्रश्न संख्या 30, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकांश कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? विकल्प ए 10, विकल्प बी 12, विकल्प सी 8, विकल्प डी 6। सही उत्तर है विकल्प ए 10। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्वों में कौन सम्मिलित नहीं है? विकल्प ए, विभाग अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण। विकल्प बी, सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना। विकल्प सी, किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा। विकल्प डी, अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान। सही उत्तर है विकल्प डी, अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान। प्रश्न संख्या 32, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? विकल्प ए 2021, विकल्प बी 2013, विकल्प सी 2009, विकल्प डी 2018। सही उत्तर है विकल्प सी 2009। उत्तर की व्याख्या, 2009 में सरकार ने RAS के अधिकारियों को जिला कलेक्टर नियुक्त करना प्रारंभ किया। प्रश्न संख्या 33, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं? 1. हरिदेव जोशी। 2. भैरव सिंह शेखावत। 3. टीकाराम पालीवाल। 4. बरकतुल्लाह खान। सही उत्तर दीजिए। विकल्प ए 1, 2, 3 और 4, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी केवल 2, 3 और 4, विकल्प डी केवल 1, 2 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी केवल 1, 2 और 4। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है? विकल्प ए मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी। विकल्प बी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। विकल्प सी प्रमुख समाज सेवी व्यक्ति। विकल्प डी पुलिस महानिदेशक स्तर का अधिकारी। सही उत्तर है विकल्प बी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न संख्या 35, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है? विकल्प ए 88, विकल्प बी 89, विकल्प सी 91, विकल्प डी 90। सही उत्तर है विकल्प बी 89। उत्तर की व्याख्या, 2021 के संशोधन द्वारा या
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम संशोधित 1994 की धारा 89(2)(1) के अनुसार ग्राम सेवक पदनाम ग्राम विकास अधिकारी किया गया। प्रश्न संख्या 36। कथन ए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है। कारण आर। उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। विकल्प ए गलत है लेकिन आर सही है। विकल्प बी, ए और आर दोनों सही हैं एवं आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। विकल्प डी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सही उत्तर है विकल्प सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। प्रश्न संख्या 37। सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित करिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट संविधान सभा समिति। ए मूल अधिकार, बी कार्य संचालन, सी संघ शक्ति, डी प्रारूप समिति। सूची सेकंड अध्यक्ष। 1 बी.आर. अम्बेडकर, 2 जवाहरलाल नेहरू, 3 के.एम. मुंशी, 4 सरदार पटेल। कूट विकल्प ए A1, B2, C4, D3। विकल्प बी A1, B2, C3, D4। विकल्प सी A3, B4, C1, D2। विकल्प डी A4, B3, C2, D1। सही उत्तर है विकल्प डी A4, B3, C2, D1। प्रश्न संख्या 38। राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 1 वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त एवं विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 2 उसका क्षेत्राधिकार मंत्रियों, राज्य विधानसभा के सदस्यों एवं उच्च लोक सेवकों तक फैला है। 3 वो भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है। 4 उसका कार्य आरोपों की जांच करना है न कि शिकायतों की। कूट विकल्प ए 1 और 3, विकल्प बी 1 और 4, विकल्प सी 1, 2 और 3, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। प्रश्न संख्या 39। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा? विकल्प ए लोकसभा अध्यक्ष, विकल्प बी निर्वाचन आयोग, विकल्प सी उच्चतम न्यायालय, विकल्प डी महान्यायवादी। सही उत्तर है विकल्प बी निर्वाचन आयोग। प्रश्न संख्या 40। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? विकल्प ए 98वां संविधान संशोधन अधिनियम, विकल्प बी 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, विकल्प सी 99वां संविधान संशोधन अधिनियम, विकल्प डी 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। सही उत्तर है विकल्प सी 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। उत्तर की व्याख्या। 16 अक्टूबर 2015 को संविधान की बेंच ने 99 तथा NJAC अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त कर दिया। प्रश्न संख्या 41। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कौन सी विशेषता गलत है? विकल्प ए योजना के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों के 1576 प्रकार के पैकेजेस एवं प्रोसीजर्स उपलब्ध हैं। विकल्प बी मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है उसके 5 दिन पहले एवं डिस्चार्ज के 10 दिन बाद तक अस्पताल में की गई जांचों, दवाइयों एवं परामर्श शुल्क का व्यय पैकेज की राशि में सम्मिलित है।
विकल्प सी, इसकी शुरुआत 1 मई 2021 से की गई। विकल्प डी, इस योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों हेतु रुपए 4.50 लाख की राशि का बीमा कवर प्रतिवर्ष प्रति परिवार दिया है। सही उत्तर है विकल्प बी। मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है उसके 5 दिन पहले एवं डिस्चार्ज के 10 दिन बाद तक अस्पताल में की गई जांचों, दवाइयों एवं परामर्श शुल्क का व्यय पैकेज की राशि में सम्मिलित है। उत्तर की व्याख्या। मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है उसके 5 दिन पहले एवं डिस्चार्ज के 15 दिन तक उस बीमारी से संबंधित उस अस्पताल में की गई जांचों, दवाइयों एवं डॉक्टर के परामर्श शुल्क का व्यय उस पैकेज की राशि में सम्मिलित है। प्रश्न संख्या 42। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1. राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन दिसंबर 1994 में हुआ। 2. इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। कूट विकल्प ए केवल 1 सही है। विकल्प बी केवल 2 सही है। विकल्प सी 1 और 2 दोनों सही हैं। विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2 सही है। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2 सही है। प्रश्न संख्या 43। राजस्थान सरकार द्वारा अभी हाल में घोषित उड़ान योजना की गलत विशेषता चिन्हित करिए। विकल्प ए, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की सभी महिलाओं को 19 नवंबर 2021 से सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क मिलेंगे। विकल्प बी, ये योजना 19 नवंबर 2021 से लागू होगी। विकल्प सी, योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर 2 और जिला स्तर पर 1 ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाएंगे। विकल्प डी, इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और व्यक्तिगत शारीरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाना है। सही उत्तर है विकल्प ए, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की सभी महिलाओं को 19 नवंबर 2021 से सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क मिलेंगे। उत्तर की व्याख्या। मूलतः इस योजना में राजस्थान राज्य की सभी छात्राओं और किशोरियों की राज्य सरकार द्वारा मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन दिए जाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाकर राज्य की सभी महिलाओं तक कर दिया गया है। पृष्ठ संख्या 136। प्रश्न संख्या 44। विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है। विकल्प ए, महिलाओं की तबादला नीति से। विकल्प बी, कामकाजी महिलाओं के मातृत्व अवकाश से। विकल्प सी, समाज में व्याप्त दहेज प्रथा के प्रचलन की रोकथाम से। विकल्प डी, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से। सही उत्तर है विकल्प डी, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से। उत्तर की व्याख्या। विशाखावाद 1997 में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित गाइडलाइन तैयार की गई। प्रश्न संख्या 45। गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। विकल्प ए, 2 नवंबर 1956 को। विकल्प बी, 25 अक्टूबर 1956 को। विकल्प सी, 1 नवंबर 1956 को। विकल्प डी, 26 अक्टूबर 1956 को। सही उत्तर है विकल्प सी, 1 नवंबर 1956 को। प्रश्न संख्या 46। संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वो है। विकल्प ए, स्वर्ण सिंह समिति। विकल्प बी, शाह आयोग। विकल्प सी, प्रशासनिक सुधार आयोग। विकल्प डी, संथानम समिति। सही उत्तर है विकल्प ए, स्वर्ण सिंह समिति। उत्तर की व्याख्या। स्वर्ण सिंह समिति 1976 की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। प्रश्न संख्या 47।
राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं? विकल्प ए जस्टिस मोहम्मद यामीन, विकल्प बी जस्टिस सूरज नारायण डीडवानिया, विकल्प सी जस्टिस फारूक हसन, विकल्प डी जस्टिस यादराम मीणा। सही उत्तर है विकल्प सी जस्टिस फारूक हसन। प्रश्न संख्या 48, भारत के संविधान में वर्णित नीति निदेशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। विकल्प ए समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 42, विकल्प बी कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 43, विकल्प सी ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 41, विकल्प डी पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो अनुच्छेद 39। सही उत्तर है विकल्प डी पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो अनुच्छेद 39। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। विकल्प ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विकल्प बी जवाहरलाल नेहरू, विकल्प सी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, विकल्प डी महात्मा गांधी। सही उत्तर है विकल्प ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 50, सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विकल्प ए सरकार के कार्यकरण में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाना, विकल्प बी हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वो वास्तव में लोगों के लिए काम करें, विकल्प सी समाज की महिलाओं एवं कमजोर तबकों को सशक्त करने के लिए काम करना, विकल्प डी नागरिकों को सशक्त करना। सही उत्तर है विकल्प सी समाज की महिलाओं एवं कमजोर तबकों को सशक्त करने के लिए काम करना। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? विकल्प ए सिरोही, विकल्प बी उदयपुर, विकल्प सी बांसवाड़ा, विकल्प डी झालावाड़। सही उत्तर है विकल्प ए सिरोही। उत्तर की व्याख्या, उप उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन जो मध्य भारत में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में है, जैसे कि मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, राजस्थान के सिरोही जिले में भी पाए जाते हैं। ज्यादातर माउंट आबू की पहाड़ियों पर इन जंगलों में अर्ध सदाबहार और पेड़ों की कुछ सदाबहार प्रजातियां हैं। माउंट आबू की वनस्पति में कई पौधे हैं जो हिमालय के उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के समान हैं। माउंट आबू के आसपास वे 700 से 800 मीटर ऊंचाई के बीच अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रश्न संख्या 52, कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी? विकल्प ए 2015, विकल्प बी 2017, विकल्प सी 2019, विकल्प डी 2018। सही उत्तर है विकल्प सी 2019। उत्तर की व्याख्या, 2019 में राजस्थान ने अपनी सौर ऊर्जा नीति 2019 जारी की थी, जिसका उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 300 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करना है। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक ओर झील व दूसरी ओर देशों के नाम दर्शाए गए हैं। देश 1 वालखश या वालकाश, देश कजाकिस्तान। झील 2 टिटिकाका, देश बोलिविया पेरू। झील 3 इरी, देश यूएसए कनाडा। झील 4 बेकौल, देश यूक्रेन। विकल्प ए 2, विकल्प बी 3, विकल्प सी 1, विकल्प डी 4। सही उत्तर है विकल्प डी 4। उत्तर की व्याख्या,
बेकॉल झील मंगोलियाई सीमा के उत्तर में साइबेरिया के पहाड़ी रूसी क्षेत्र में एक प्राचीन विशाल झील है। दुनिया की सबसे गहरी झील मानी जाने वाली ये लंबी पैदल यात्रा के रास्तों के एक नेटवर्क से घिरी हुई है, जिसे ग्रेट बेकाल ट्रेल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विकल्प ए डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल, विकल्प बी गोर्नाया शोरिया सूती वस्त्र, विकल्प सी अनशान लोहा एवं इस्पात, विकल्प डी योकोहामा जलपोत निर्माण। उत्तर की व्याख्या। गोर्नाया शोरिया रूस में दक्षिण साइबेरिया का एक भूभाग है। ये एल्टे पर्वत के पूर्व में है। प्रश्न संख्या 55, गोंगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? विकल्प ए पाली, विकल्प बी चुरू, विकल्प सी नागौर, विकल्प डी जालौर। सही उत्तर है विकल्प सी नागौर। प्रश्न संख्या 56, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित करिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट पर्यटक स्थल: ए लालगढ़, बी त्रिपुर सुंदरी, सी गागरोन किला, डी नाकोडा। सूची सेकंड स्थिति: 1 झालावाड़, 2 बाड़मेर, 3 बीकानेर, 4 बांसवाड़ा। कूट: विकल्प ए A1, B2, C4, D3, विकल्प बी A1, B2, C3, D4, विकल्प सी A3, B4, C1, D2, विकल्प डी A4, B3, C2, D1। सही उत्तर है विकल्प सी A3, B4, C1, D2। उत्तर की व्याख्या। लालगढ़ पैलेस राजस्थान के बीकानेर में एक महल और विरासत होटल है, जिसे 1902 और 1926 के बीच बीकानेर के महाराजा सर गंगा सिंह के लिए बनाया गया था। लक्ष्मी निवास पैलेस लालगढ़ पैलेस का एक हिस्सा है, लेकिन इसे पट्टे पर दिया गया है और हाल ही में हेरिटेज होटल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। त्रिपुर सुंदरी मंदिर है, जो देवी त्रिपुरा सुंदरी या तुरीता माता को समर्पित है। ये बांसवाड़ा के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। गागरोन का किला दुर्ग और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के सबसे प्राचीन दुर्गों में से एक है। ये दुर्ग झालावाड़ से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये दुर्ग आहू और काली सिंध नदियों के संगम स्थल के निकट डोड अर्थात परमार राजपूतों द्वारा निर्मित करवाया गया था। इन्हीं के नाम पर इसे डोडगढ़ या धुलरगढ़ कहते हैं। ये गढ़ जल दुर्ग की कोटि में आता है। नकोडा मेवानगर भारत के राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले का एक गांव है। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की हैं? 1. इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से है। 2. ये नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। 3. बेडज, कोठारी व मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। विकल्प ए बनास, विकल्प बी लूनी, विकल्प सी चंबल, विकल्प डी माही। सही उत्तर है विकल्प ए बनास। उत्तर की व्याख्या। बनास नदी का उद्गम राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ के लगभग 5 किलोमीटर दूर अरावली रेंज के खमनौर पहाड़ियों में स्थित वेरोनका मठ से होता है। ये राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के माध्यम से उत्तर पूर्व में बहती है। प्रमुख सहायक नदियों में बेराच और मेनाली के दाहिने किनारे की सहायक नदियों और कोठारी खारी, दाई, ढील नदी, सोहदरा, मोरेल और कालीसिल की बाएं किनारे की सहायक नदियां शामिल हैं। प्रश्न संख्या 58, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं? 1. CWG भरतपुर, 2. BWHW बाड़मेर, 3. BSHW गंगानगर, 4. AW डूंगरपुर। विकल्प ए 1, 3 और 4, विकल्प बी 2, 3 और 4,
विकल्प सी 2 और 3, विकल्प डी 1 और 4। सही उत्तर है विकल्प ए 1, 3 और 4। प्रश्न संख्या 59। निम्नलिखित में से थार मरुस्थल के भाग हैं? 1. गोडवाड़ प्रदेश, 2. शेखावटी प्रदेश, 3. बनास का मैदान, 4. घग्गर का मैदान। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 1, 2 और 4, विकल्प डी 1, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी 1, 2 और 4। प्रश्न संख्या 60। डोडा बेट्टा चोटी स्थित है? विकल्प ए अन्नामलाई पहाड़ियों में, विकल्प बी नीलगिरी पहाड़ियों में, विकल्प सी विंध्याचल श्रेणी में, विकल्प डी सतपुड़ा श्रेणी में। सही उत्तर है विकल्प बी नीलगिरी पहाड़ियों में। उत्तर की व्याख्या। डोडा बेट्टा नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। चोटी के चारों ओर एक आरक्षित वन क्षेत्र है। ये भारत के तमिलनाडु व नीलगिरी जिले में ऊटी कोटागिरी रोड पर ऊटी से 9 किलोमीटर दूर है। प्रश्न संख्या 61। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक है? प्रश्न में एक ओर ग्रामीण लिंगानुपात व दूसरी ओर नगरीय लिंगानुपात दर्शाया गया है। ग्रामीण लिंगानुपात 1 राजसमंद, नगरीय लिंगानुपात बांसवाड़ा। ग्रामीण लिंगानुपात 2 डूंगरपुर, नगरीय लिंगानुपात टोंक। ग्रामीण लिंगानुपात 3 पाली, नगरीय लिंगानुपात चुरू। ग्रामीण लिंगानुपात 4 जालौर, नगरीय लिंगानुपात नागौर। विकल्प ए 2, विकल्प बी 1, विकल्प सी 4, विकल्प डी 3। इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। उत्तर की व्याख्या। राजस्थान की 2011 जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक लिंगानुपात पाली जनपद 100% में तथा नगरीय क्षेत्रों में सर्वाधिक लिंगानुपात टोंक 985 में है, जो विकल्प में नहीं है। प्रश्न संख्या 62। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है 2011 में। विकल्प ए बांसवाड़ा जिले में, विकल्प बी प्रतापगढ़ जिले में, विकल्प सी डूंगरपुर जिले में, विकल्प डी दौसा जिले में। सही उत्तर है विकल्प सी डूंगरपुर जिले में। उत्तर की व्याख्या। राजस्थान 2011 जनगणना अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत 76.4% जनपद बांसवाड़ा में है। उसके बाद 70.8% अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के साथ डूंगरपुर दूसरे स्थान पर है। पृष्ठ संख्या 137। प्रश्न संख्या 63। निम्नलिखित में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है? विकल्प ए लखनऊ, विकल्प बी आगरा, विकल्प सी कोटा, विकल्प डी कानपुर। सही उत्तर है विकल्प बी आगरा। उत्तर की व्याख्या। आगरा और ग्वालियर के बीच के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उत्तर दक्षिण गलियारे के रूप में चिन्हित किया गया था। प्रश्न संख्या 64। सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित करिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट जिला: ए उदयपुर, बी नागौर, सी भीलवाड़ा, डी कोटा। सूची सेकंड प्रमुख उद्योग: 1 सफेद सीमेंट, 2 रसायन, 3 वस्त्र उद्योग, 4 सीसा एवं जस्ता। कूट: विकल्प ए A3, B1, C2, D4, विकल्प बी A4, B2, C1, D3, विकल्प सी A1, B2, C4, D3, विकल्प डी A4, B1, C3, D2। सही उत्तर है विकल्प डी A4, B1, C3, D2। प्रश्न संख्या 65।
सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित करिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट नदी: ए गोदावरी, बी महानदी, सी दामोदर, डी कावेरी। सूची सेकंड सहायक नदी: 1 भवानी, 2 पेनगंगा, 3 शिवनाथ, 4 बाराकर। कूट: विकल्प ए A1, B2, C4, D3, विकल्प बी A1, B2, C3, D4, विकल्प सी A3, B4, C1, D2, विकल्प डी A2, B3, C4, D1। सही उत्तर है विकल्प डी A2, B3, C4, D1। प्रश्न संख्या 66। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? विकल्प ए मैंगनीज बेलाडिला, विकल्प बी बॉक्साइट लोहरदगा, विकल्प सी लोहा कोडरमा, विकल्प डी अभ्रक तालचर। सही उत्तर है विकल्प बी बॉक्साइट लोहरदगा। उत्तर की व्याख्या: बेलाडिला में लौह अयस्क, लोहरदगा में विश्वस्तरीय बॉक्साइट की खान, कोडरमा में अभ्रक तथा तालचेर में कोयला खदानें हैं। प्रश्न संख्या 67। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? 1 मांडो की पाल फेल्सपार, 2 तलवाड़ा सीसा एवं जस्ता, 3 खेरवाड़ा एस्बेस्टस, 4 ऋषभदेव अभ्रक। विकल्प ए 2, विकल्प बी 4, विकल्प सी 1, विकल्प डी 3। सही उत्तर है विकल्प डी 3। प्रश्न संख्या 68। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरेगा? विकल्प ए अजमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, विकल्प बी जोधपुर, जयपुर, अलवर, विकल्प सी उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, विकल्प डी कोटा, अजमेर, जोधपुर। सही उत्तर है विकल्प ए अजमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर। उत्तर की व्याख्या: गुजरात के बनासकांठा से पंजाब के मोगा तक बनने वाले ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के बीकानेर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, नागौर, जोधपुर आदि जिलों से गुजरेगा। प्रश्न संख्या 69। सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित करिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट स्थान: ए पावागढ़, बी तातपानी, सी मुपंदल, डी काकरापार। सूची सेकंड ऊर्जा: 1 पवन, 2 सौर, 3 भूतापीय, 4 परमाणु अर्थात आणविक। कूट: विकल्प ए A1, B2, C4, D3, विकल्प बी A1, B2, C3, D4, विकल्प सी A3, B4, C1, D2, विकल्प डी A2, B3, C1, D4। सही उत्तर है विकल्प डी A2, B3, C1, D4। उत्तर की व्याख्या: पावागढ़ तुमकुर जनपद कर्नाटक में 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सोलर पार्क की स्थापना की गई है। शिमला से 50 किलोमीटर दूर तातपानी गर्म पानी के झरने अर्थात भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। मुपंदल तमिलनाडु में पवन ऊर्जा का फार्म है, जबकि काकरापार में नाभिकीय संयंत्र है। प्रश्न संख्या 70। सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित करिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट स्थलाकृति: ए एकांकागुआ, बी मेसेटा, सी सेरेंगेटी मैदान, डी गिब्सन डेजर्ट। सूची सेकंड महाद्वीप: 1 ऑस्ट्रेलिया, 2 अफ्रीका, 3 यूरोप, 4 दक्षिणी अमेरिका। कूट: विकल्प ए A1, B2, C4, D3, विकल्प बी A1, B2, C3, D4, विकल्प सी A3, B4, C1, D2, विकल्प डी A4, B3,
C2 D1। सही उत्तर है विकल्प डी A4 B3 C2 D1। प्रश्न संख्या 71। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान है? विकल्प ए 141, विकल्प बी 129, विकल्प सी 121, विकल्प डी 139। सही उत्तर है विकल्प डी 139। उत्तर की व्याख्या। संयुक्त राष्ट्र विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 की सूची में भारत को 149 देशों में 139वें स्थान पर रखा गया है, जिसमें फिनलैंड शीर्ष पर है। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 कोविड-19 के प्रभावों और दुनिया भर के लोगों ने कैसा प्रदर्शन किया है, इस पर केंद्रित है। प्रश्न संख्या 72। औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? विकल्प ए गैस एवं जलापूर्ति, विकल्प बी विद्युत, विकल्प सी विनिर्माण, विकल्प डी खनन। सही उत्तर है विकल्प ए गैस एवं जलापूर्ति। प्रश्न संख्या 73। 2021-22 के राजस्थान बजट में विद्युत पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना व्यय का प्रतिशत है। विकल्प ए 52.19%, विकल्प बी 14.32%, विकल्प सी 7.42%, विकल्प डी 12.05%। सही उत्तर है विकल्प बी 14.32%। प्रश्न संख्या 74। बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। विकल्प ए बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद विदेश से शुद्ध आय, विकल्प बी बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद हस्तांतरण भुगतान, विकल्प सी बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास, विकल्प डी बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद अनुदान। सही उत्तर है विकल्प सी बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास। प्रश्न संख्या 75। निम्नलिखित में से कौन से बजट में भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया? विकल्प ए बजट 2019-20, विकल्प बी बजट 2018-19, विकल्प सी बजट 2016-17, विकल्प डी बजट 2017-18। सही उत्तर है विकल्प डी बजट 2017-18। प्रश्न संख्या 76। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकल्प ए इस योजना का नारा है आपनी योजना आपनो विकास, विकल्प बी इस योजना में वित्त पोषण के लिए केंद्र व राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में हिस्सेदारी होती है, विकल्प सी इस योजना में विशेष ध्यान जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिकों के क्षमता संवर्धन पर है, विकल्प डी पंचायत सशक्तिकरण अभियान का ही नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान किया गया है। सही उत्तर है विकल्प ए इस योजना का नारा है आपनी योजना आपनो विकास। उत्तर की व्याख्या। आपनी योजना आपनो विकास राजस्थान के ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु तैयार की गई विशिष्ट मार्गदर्शिका है। प्रश्न संख्या 77। राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ है? विकल्प ए जिस वर्ष की आय का उपयोग मौद्रिक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, विकल्प बी जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग मौद्रिक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, विकल्प सी जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, विकल्प डी जिस वर्ष की आय का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। सही उत्तर है विकल्प सी जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 78। राष्ट्रीय
कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा क्या है? विकल्प ए 20%, विकल्प बी 40%, विकल्प सी 30%, विकल्प डी 50%। सही उत्तर है विकल्प बी 40%। उत्तर की व्याख्या। केंद्र क्षेत्र की योजनाओं के वित्तीयन में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 60:40 के अनुपात में होती है। पूर्वोत्तर राज्यों और पर्वतीय राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में होती है। पृष्ठ संख्या 138। प्रश्न संख्या 79। व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान रहा? विकल्प ए 146, विकल्प बी 63, विकल्प सी 77, विकल्प डी 96। सही उत्तर है विकल्प बी 63। उत्तर की व्याख्या। विश्व बैंक द्वारा विकसित व्यापार सुगमता सूचकांक 2019 में 190 देशों में भारत की 63वीं रैंक थी। इससे पहले 2018 में भारत 77वें स्थान पर था। प्रश्न संख्या 80। राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित में से किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है? विकल्प ए मुख्यमंत्री कार्यालय, विकल्प बी उद्योग निदेशालय, विकल्प सी आयोजना विभाग, विकल्प डी मानव संसाधन विकास विभाग। सही उत्तर है विकल्प सी आयोजना विभाग। उत्तर की व्याख्या। राजस्थान सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपोषणीय विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन और अनुश्रवण हेतु एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है तथा राज्य आयोजना विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। प्रश्न संख्या 81। लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई? विकल्प ए 15 अगस्त 2020, विकल्प बी 12 सितंबर 2019, विकल्प सी 26 जनवरी 2020, विकल्प डी 25 अगस्त 2019। सही उत्तर है विकल्प बी 12 सितंबर 2019। प्रश्न संख्या 82। राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में होगी? विकल्प ए जयपुर, विकल्प बी सीकर, विकल्प सी जोधपुर, विकल्प डी अजमेर। सही उत्तर है विकल्प सी जोधपुर। प्रश्न संख्या 83। 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध करवाने वाली संस्था है? विकल्प ए विश्व बैंक, विकल्प बी पुनर्निर्माण व विकास हेतु यूरोपीय बैंक, विकल्प सी अंतर अमरीकी विकास बैंक, विकल्प डी एशियाई विकास बैंक। सही उत्तर है विकल्प ए विश्व बैंक। प्रश्न संख्या 84। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? विकल्प ए जोधपुर, विकल्प बी बीकानेर, विकल्प सी बाड़मेर, विकल्प डी जैसलमेर। सही उत्तर है विकल्प सी बाड़मेर। प्रश्न संख्या 85। जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी रही? विकल्प ए 43.6% एवं 41.8%, विकल्प बी 39.8% एवं 43.6%, विकल्प सी 42.4% एवं 41.8%, विकल्प डी 39.8% एवं 36.4%। सही उत्तर है विकल्प बी 39.8% एवं 43.6%। प्रश्न संख्या 86। निम्नलिखित में से कौन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है? विकल्प ए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, विकल्प बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, विकल्प सी नीति आयोग,
विकल्प डी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। सही उत्तर है विकल्प ए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। प्रश्न संख्या 87, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत हुई थी। विकल्प ए 18 दिसंबर 2019, विकल्प बी 18 दिसंबर 2018, विकल्प सी 18 दिसंबर 2016, विकल्प डी 18 दिसंबर 2017। सही उत्तर है विकल्प ए 18 दिसंबर 2019। प्रश्न संख्या 88, अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2020-21 में स्थिर कीमतों पर अर्थात 2011-12 की कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है। विकल्प ए 79,722 रुपये, विकल्प बी 97,227 रुपये, विकल्प सी 72,297 रुपये, विकल्प डी 75,527 रुपये। सही उत्तर है विकल्प सी 72,297 रुपये। प्रश्न संख्या 89, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमारी स्वास्थ्य बीमा की स्थिति में प्रति परिवार प्रतिवर्ष दी जाने वाली राशि है। विकल्प ए 3 लाख, विकल्प बी 4 लाख, विकल्प सी 4.5 लाख, विकल्प डी 3 लाख। सही उत्तर है विकल्प डी 3 लाख। उत्तर की व्याख्या, इस योजना के अंतर्गत साधारण बीमारियों के लिए रुपए 30,000 तथा गंभीर बीमारियों के लिए रुपए 3 लाख तक का बीमा कवरेज मिलता है। प्रश्न संख्या 90, राजस्थान की परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्नलिखित जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। विकल्प ए झालावाड़, बारां और कोटा जिला, विकल्प बी टोंक, बूंदी और कोटा जिला, विकल्प सी कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिला, विकल्प डी झालावाड़ और भीलवाड़ा जिला। सही उत्तर है विकल्प ए झालावाड़, बारां और कोटा जिला। प्रश्न संख्या 91, 16.9 के चित्र अभिमुखता अनुपात अर्थात पिक्चर एस्पेक्ट रेशियो के साथ प्रदर्श विभेदन अर्थात डिस्प्ले रेजोल्यूशन 1080p का अर्थ है। विकल्प ए 1080 गुणा 1080 पिक्सेल्स, विकल्प बी 1920 गुणा 1080 पिक्सेल्स, विकल्प सी 720 गुणा 1080 पिक्सेल्स, विकल्प डी 3840 गुणा 1080 पिक्सेल्स। सही उत्तर है विकल्प बी 1920 गुणा 1080 पिक्सेल्स। प्रश्न संख्या 92, राजस्थान का राज्य पुष्प है। विकल्प ए कचनार, विकल्प बी रोहिड़ा, विकल्प सी सूरजमुखी, विकल्प डी नागकेसर। सही उत्तर है विकल्प बी रोहिड़ा। प्रश्न संख्या 93, MOEMS का पूर्ण रूप है। विकल्प ए माइक्रो ऑप्टिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोर्स, विकल्प बी माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स, विकल्प सी मेगा ऑपरेशंस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सॉफ्टवेयर, विकल्प डी माइक्रो ऑप्टिक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल सोर्स। सही उत्तर है विकल्प बी माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स। प्रश्न संख्या 94, दुर्दम अर्थात मैलिग्नेंट मलेरिया होता है। विकल्प ए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से, विकल्प बी प्लाज्मोडियम ओवेल से, विकल्प सी प्लाज्मोडियम मलेरिया से, विकल्प डी प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम से। सही उत्तर है विकल्प डी प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम से। प्रश्न संख्या 95, जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है। विकल्प ए त्वचा, विकल्प बी लाल रुधिर कोशिकाएं, विकल्प सी मस्तिष्क, विकल्प डी फेफड़े। सही उत्तर है विकल्प सी मस्तिष्क। प्रश्न संख्या 96, संपीड़ित प्राकृतिक गैस अर्थात CNG मुख्यतः है। विकल्प ए एथेन, विकल्प बी प्रोपेन, विकल्प सी मीथेन,
विकल्प डी ब्यूटेन। सही उत्तर है विकल्प सी मीथेन। प्रश्न संख्या 97, कड़कनाथ एक किस्म है? विकल्प ए सांड की, विकल्प बी बकरे की, विकल्प सी भैंसे की, विकल्प डी मुर्गे की। सही उत्तर है विकल्प डी मुर्गे की। प्रश्न संख्या 98, पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? विकल्प ए 3 डिग्री फ़ारेनहाइट, विकल्प बी 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, विकल्प सी 3.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, विकल्प डी 2.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। उत्तर की व्याख्या, पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की वृद्धि हुई है। प्रश्न संख्या 99, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर स्थित है? विकल्प ए झालावाड़ में, विकल्प बी अजमेर में, विकल्प सी जोधपुर में, विकल्प डी जयपुर में। सही उत्तर है विकल्प सी जोधपुर में। प्रश्न संख्या 100, क्वांटम डॉट है? विकल्प ए 1 नैनोमीटर से छोटी नैनो संरचनाओं का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रतिबिंब, विकल्प बी रेडियो एंटीना का नैनो स्केल अनुरूप, विकल्प सी एक कल्पित नैनो रोबोट, विकल्प डी अर्धचालक नैनो संरचना। सही उत्तर है विकल्प डी अर्धचालक नैनो संरचना। प्रश्न संख्या 101, स्टेथोस्कोप में रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है? विकल्प ए ध्वनि के बहु विवर्तन द्वारा, विकल्प बी ध्वनि के बहु परावर्तन द्वारा, विकल्प सी ध्वनि के ध्रुवण द्वारा, विकल्प डी ध्वनि के बहु अपवर्तन द्वारा। सही उत्तर है विकल्प बी ध्वनि के बहु परावर्तन द्वारा। प्रश्न संख्या 102, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम है? विकल्प ए जैसलमेर, विकल्प बी जोधपुर, विकल्प सी अलवर, विकल्प डी जयपुर। सही उत्तर है विकल्प बी जोधपुर। प्रश्न संख्या 103, माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता डैश है एवं उसका गर्भस्थ शिशु डैश है। विकल्प ए RH सहित व RH हीन, विकल्प बी RH हीन व RH सहित, विकल्प सी RH हीन RH हीन, विकल्प डी RH सहित RH सहित। सही उत्तर है विकल्प बी RH हीन व RH सहित। उत्तर की व्याख्या, माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता RH नेगेटिव हो और गर्भस्थ शिशु RH पॉजिटिव हो। पृष्ठ संख्या 139। प्रश्न संख्या 104, ट्राइसोमी 21 को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? विकल्प ए इवान सिंड्रोम, विकल्प बी एडवर्ड सिंड्रोम, विकल्प सी डाउन सिंड्रोम, विकल्प डी ग्रे बेबी सिंड्रोम। सही उत्तर है विकल्प सी डाउन सिंड्रोम। प्रश्न संख्या 105, राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? विकल्प ए उदयपुर में, विकल्प बी जयपुर में, विकल्प सी अजमेर में, विकल्प डी जोधपुर में। सही उत्तर है विकल्प ए उदयपुर में। प्रश्न संख्या 106, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य है? विकल्प ए जागृत अहर्निशम, विकल्प बी तेजस्विना वधितमस्तु, विकल्प सी बलस्य मूलम विज्ञानम, विकल्प डी वयम रक्षामः। सही उत्तर है विकल्प सी बलस्य मूलम विज्ञानम। प्रश्न संख्या 107, निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक रोग नहीं है? विकल्प ए म्यूकोरमाइकोसिस, विकल्प बी रेबीज,
विकल्प सी प्लेग, विकल्प डी सार्स। सही उत्तर है विकल्प ए म्यूकोरमाइकोसिस। प्रश्न संख्या 108, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन्स वसा में घुलनशील हैं? विकल्प ए सी एवं ई, विकल्प बी ए एवं सी, विकल्प सी ए एवं डी, विकल्प डी B12 एवं डी। सही उत्तर है विकल्प सी ए एवं डी। प्रश्न संख्या 109, निम्नलिखित में से कौन सा आकृति बैंड इनसेट या जीसेट उपग्रह संचार हेतु उपयोग में नहीं लाया जाता है? विकल्प ए के ए, विकल्प बी सी, विकल्प सी MF, विकल्प डी KU। सही उत्तर है विकल्प सी MF। प्रश्न संख्या 110, बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जा सकता है? विकल्प ए समुद्री, विकल्प बी घास का मैदान, विकल्प सी वन, विकल्प डी टुंड्रा। सही उत्तर है विकल्प ए समुद्री। प्रश्न संख्या 111, एक पुस्तक के प्रकाशन में होने वाले व्यय का प्रतिशत वितरण निम्नलिखित पाई चार्ट में दिया गया है। पाई चार्ट इस प्रकार है: प्रिंटिंग 25%, ट्रांसपोर्ट 10%, पेपर 25%, जिल्द 15%, रॉयल्टी 15%, प्रचार 10%। पुस्तकों की विशेष संख्या के लिए यदि रॉयल्टी का भुगतान रुपये 22,950 है तो प्रिंटिंग पर होने वाला व्यय है: विकल्प ए रुपये 46,250, विकल्प बी रुपये 36,250, विकल्प सी रुपये 38,250, विकल्प डी रुपये 42,250। सही उत्तर है विकल्प सी रुपये 38,250। उत्तर का हल: माना कि कुल खर्च बराबर रुपये x, प्रश्नानुसार x का 15% बराबर 22,950, x बराबर 22,950 गुणा 100 बटे 15 बराबर 1,53,000। अभीष्ट धनराशि बराबर 1,53,000 का 25% बराबर 25 बटे 100 गुणा 1,53,000 बराबर रुपये 38,250। प्रश्न संख्या 112, 1 से 156 तक संख्याओं के मध्य स्थित संख्याओं का, जो कि 2, 3, 4 और 6 से विभाज्य है, का समांतर माध्य होगा। विकल्प ए 76, विकल्प बी 74, विकल्प सी 78, विकल्प डी 91। सही उत्तर है विकल्प सी 78। उत्तर का हल: अभीष्ट समांतर माध्य बराबर 12 + 24 + 36 + 48 + 60 + 72 + 84 + 96 + 108 + 120 + 132 + 144 बटे 12 बराबर 936 बटे 12 बराबर 78। प्रश्न संख्या 113 आकृति पर आधारित है। प्रश्न संख्या 114, एक 6 लड़कियां और 4 लड़कों के समूह में से 4 बच्चों का चयन करना है। कितने अलग अलग तरीके से उनका चयन किया जा सकता है, जबकि उसमें कम से कम लड़की अवश्य हो? विकल्प ए 214, विकल्प बी 206, विकल्प सी 210, विकल्प डी 209। सही उत्तर है विकल्प डी 209। प्रश्न संख्या 115, जब घड़ी सुबह के 7:45 दिखाती है तब मिनट की सुई पूर्व की ओर इशारा करती है। 3 घंटे बाद घंटे की सुई किस दिशा की ओर इशारा करती है? विकल्प ए पूर्व, विकल्प बी पूर्व दक्षिण, विकल्प सी दक्षिण, विकल्प डी उत्तर पूर्व। सही उत्तर है विकल्प बी पूर्व दक्षिण। प्रश्न संख्या 116, एक आयताकार कमरा 12 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा तथा 4 मीटर ऊंचा है। इसमें 2 दरवाजे प्रत्येक 2 मीटर गुणा 1 मीटर के एवं 2 खिड़कियां प्रत्येक 1.5 मीटर गुणा 1 मीटर की है।
यदि दीवारों पर रंग करवाने की दर ₹15 प्रति वर्ग मीटर है तो दीवारों पर रंग करवाने का कुल व्यय है। विकल्प ए ₹1955, विकल्प बी ₹2010, विकल्प सी ₹2155, विकल्प डी ₹2055। सही उत्तर है विकल्प डी ₹2055। उत्तर का हल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा L प्लस बी गुणा H बराबर 2 गुणा 12 प्लस 6 गुणा 4 बराबर 144 वर्ग मीटर। 2 दरवाजों और 2 खिड़कियों का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 1.5 गुणा 1 बराबर 4 प्लस 3 बराबर 7 वर्ग मीटर। पेंटिंग के लिए कुल क्षेत्रफल बराबर 144 माइनस 7 बराबर 137 वर्ग मीटर। पेंटिंग की अभिष्ट लागत बराबर 137 गुणा 15 बराबर ₹2055। प्रश्न संख्या 117। 3 उम्मीदवारों ए बी तथा सी के एक चुनाव में ए बी से 50% अधिक वोट प्राप्त करता है। ए सी को 18,000 वोटों से भी हराता है। यदि ये ज्ञात हो कि बी सी से 5% अधिक वोट प्राप्त करता है तो मतदाता सूची पर अंकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि मतदाता सूची के 90% मतदाताओं ने वोट दिए तथा कोई भी वोट अवैध नहीं थे। विकल्प ए 1 लाख, विकल्प बी 81,000, विकल्प सी 90,000, विकल्प डी 1,10,000। सही उत्तर है विकल्प ए 1 लाख। प्रश्न संख्या 118। किसी धन के 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ₹183 है तो मूलधन है। विकल्प ए ₹24,000, विकल्प बी ₹8,000, विकल्प सी ₹18,000, विकल्प डी ₹21,000। सही उत्तर है विकल्प ए ₹24,000। उत्तर का हल। डी बराबर पी इंटू आर बटे 100 का होल स्क्वायर इंटू 3 प्लस आर बटे 100। 183 बराबर पी गुणा 5 बटे 100 का होल स्क्वायर गुणा 3 प्लस 5 बटे 100। 183 बराबर पी गुणा 1 बटे 400 गुणा 61 बटे 20। पी बराबर 183 गुणा 400 गुणा 20 बटे 61। पी बराबर ₹24,000। प्रश्न संख्या 119। एक पासे को 3 बार फेंका जाता है। प्रत्येक बार पूर्व प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता है। विकल्प ए 5 बटे 72, विकल्प बी 1 बटे 18, विकल्प सी 13 बटे 216, विकल्प डी 5 बटे 54। सही उत्तर है विकल्प डी 5 बटे 54। प्रश्न संख्या 120। एक थैली में ₹1 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 25:9:5 के अनुपात में हैं। यदि थैली में कुल धन ₹2460 है तो थैली में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है। विकल्प ए 1760, विकल्प बी 720, विकल्प सी 580, विकल्प डी 360। सही उत्तर है विकल्प बी 720। उत्तर का हल। ₹1 के सिक्कों की संख्या बराबर 25x, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर 9x, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या बराबर 5x। कुल धनराशि बराबर 2460। 25x गुणा 1 प्लस 9x गुणा 1/2 प्लस 5x गुणा 1/4 बराबर 2460। 4 गुणा 25x प्लस 2 गुणा 9x प्लस 5x बराबर 2460 गुणा 4। 100x प्लस 18x प्लस 5x बराबर 9840। 123x बराबर 9840, x बराबर 80। 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या बराबर 9x बराबर 9 गुणा 80 बराबर 720। प्रश्न संख्या 121।
एक कथन के पश्चात 4 तर्क 1, 2, 3 और 4 दिए गए हैं। कौन सा या से तर्क अधिक मजबूत हैं, चुनिए। कथन: क्या मोटरसाइकिल को चलाते समय चालक और पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति दोनों के लिए हेलमेट पहनने के नियम का कठोरता से पालन करवाना चाहिए? तर्क 1: नहीं। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के जीवन की रक्षा कैसे करनी है जानता है एवं इसे उसके विवेक पर छोड़ देना चाहिए। तर्क 2: हाँ, ये नियम है और नियमों की पालना कड़ाई से सभी को करनी चाहिए। तर्क 3: हाँ, ये आवश्यक है क्योंकि सिर शरीर का सबसे संवेदनशील या नियंत्रक अंग है। इसे हेलमेट द्वारा सुरक्षित करना चाहिए। तर्क 4: नहीं, ये सिर की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता है। विकल्प ए: कोई तर्क मजबूत नहीं है। विकल्प बी: केवल 1 और 4 तर्क मजबूत हैं। विकल्प सी: केवल 2 और 3 तर्क मजबूत है। विकल्प डी: केवल 1 और 2 तर्क मजबूत है। सही उत्तर है विकल्प सी: केवल 2 और 3 तर्क मजबूत है। पृष्ठ संख्या 140। प्रश्न संख्या 122। निम्नलिखित का अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दें। कथन: पिछले कुछ हफ्तों के दौरान पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। कार्यवाही 1: सरकार को एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए जो कीमतों की प्रवृत्ति का अध्ययन करें। कार्यवाही 2: सरकार को पेट्रोल पर तुरंत टैक्स कम कर देना चाहिए। कार्यवाही 3: सरकार को सामान्य जनता को सलाह देनी चाहिए कि कुछ सप्ताह के लिए पेट्रोल खरीदने से परहेज करें। निर्णय कीजिए कि कौन सी कार्यवाही अनुसरण करती है। विकल्प ए: केवल 1। विकल्प बी: केवल 2। विकल्प सी: केवल 3। विकल्प डी: उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प ए: केवल 1। प्रश्न संख्या 123। वीरेंद्र राजेंद्र के पिता का लड़का है। राजेंद्र की बुआ मंजू है। आदर्श मंजू का पति है और प्रकाश का दामाद है। प्रकाश राजेंद्र से कैसे संबंधित है? विकल्प ए: भतीजा। विकल्प बी: पुत्र। विकल्प सी: भाई। विकल्प डी: दादा। सही उत्तर है विकल्प डी: दादा। प्रश्न संख्या 124। माना किसी कूड़ विशेष में TIGER को QDFHS की तरह तथा MERIT को SHQDL की तरह लिखा जाता है, तब इसी कूट में FROZEN को इस तरह लिखा जाएगा। विकल्प ए: MEYNQD। विकल्प बी: MDEZOR। विकल्प सी: MDYNQE। विकल्प डी: EQNYDM। सही उत्तर है विकल्प सी: MDYNQE। प्रश्न संख्या 125 आकृति पर आधारित है। प्रश्न संख्या 126। एक कथन के पश्चात 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको कथन में दी गई प्रत्येक जानकारी को सत्य मानना है। दोनों निष्कर्षों को साथ विचार करके निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। कथन: आजकल माता पिता अपने बच्चों में उत्तम विकास के लिए कुलीन शिक्षण संस्थाओं को कितनी भी फीस देने को तैयार रहते हैं। निष्कर्ष 1: माता पिता पर अच्छे शिक्षण संस्थानों के माध्यम से अपने बच्चों के उच्चतम विकास की धुन सवार है। निष्कर्ष 2: आजकल सभी माता पिता बहुत पैसे वाले हैं। विकल्प ए: केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। विकल्प बी: केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। विकल्प सी: दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। विकल्प डी: ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। सही उत्तर है विकल्प ए: केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। प्रश्न संख्या 127। एक कथन के पश्चात 2 पूर्व धारणाएं 1 और 2 दी गई हैं। कथन और उसके पश्चात दी गई पूर्व धारणाओं के आधार पर निर्णय कीजिए कि कौन सी पूर्व धारणा कथन में अंतर्निहित है। कथन:
ललिता के पास पुस्तकों का विशाल संग्रह है और वो अपने संग्रह में सम्मिलित करने के लिए नई पुस्तकें खरीदती रहती है। पूर्व धारणाएं। 1. ललिता ने जो पुस्तकें खरीदी हैं उसने वो प्रत्येक पुस्तक पढ़ी है। 2. ललिता को पुस्तकों के लिए प्यार और जुनून है। विकल्प ए, केवल एक पूर्व धारणा अंतर्निहित है। विकल्प बी, केवल 2 पूर्व धारणा अंतर्निहित है। विकल्प सी, दोनों पूर्व धारणाएं अंतर्निहित हैं। विकल्प डी, ना तो एक पूर्व धारणा और ना ही 2 पूर्व धारणा अंतर्निहित है। सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 पूर्व धारणा अंतर्निहित है। प्रश्न संख्या 128। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को दावा ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दर्शाया गया है। दावा ए, सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन सही वेतन पर चयन करने का सही दृष्टिकोण है। कारण आर, गलत चुना गया व्यक्ति एक दायित्व है। उपर्युक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? विकल्प ए सही है लेकिन आर गलत है। विकल्प बी, दोनों ए तथा आर सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प सी, ए गलत है लेकिन आर सही है। विकल्प डी, दोनों ए तथा आर सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सही उत्तर है विकल्प ए सही है लेकिन आर गलत है। प्रश्न संख्या 129 एवं 130 आकृति पर आधारित हैं। प्रश्न संख्या 131। मार्च 2021 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ आपदा प्रबंधन, सहनीयता और शमन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? विकल्प ए भूटान, विकल्प बी श्रीलंका, विकल्प सी बांग्लादेश, विकल्प डी नेपाल। सही उत्तर है विकल्प सी बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 132। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह में कौन सा खिलाड़ी भारतीय ध्वजवाहक बना? विकल्प ए देवेंद्र झाझरिया, विकल्प बी टेकचंद, विकल्प सी सुंदर सिंह गुर्जर, विकल्प डी अवनी लेखरा। सही उत्तर है विकल्प डी अवनी लेखरा। प्रश्न संख्या 133। अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है? विकल्प ए अमित शाह, विकल्प बी CNR राव, विकल्प सी रमेश गांधी, विकल्प डी सत्यनारायण रेड्डी। सही उत्तर है विकल्प बी CNR राव। पृष्ठ संख्या 141। प्रश्न संख्या 134। इटली ने किस देश को हराकर UEFA यूरो 2020 फाइनल जीता? विकल्प ए डेनमार्क, विकल्प बी पुर्तगाल, विकल्प सी जर्मनी, विकल्प डी इंग्लैंड। सही उत्तर है विकल्प डी इंग्लैंड। प्रश्न संख्या 135। निम्नलिखित में से कौन मैराथन वॉर लीडरशिप इन कॉम्बैट इन अफगानिस्तान नामक पुस्तक का लेखक है? विकल्प ए जेफरी श्लोसर, विकल्प बी क्रिस मूनी, विकल्प सी सैमुअल मोयन, विकल्प डी कार्टर मलकासियन। सही उत्तर है विकल्प ए जेफरी श्लोसर। प्रश्न संख्या 136। पुस्तक संस्कृति री सनातन दीट के लेखक कौन हैं? विकल्प ए डॉक्टर सत्यनारायण, विकल्प बी अर्जुन देव चारण, विकल्प सी आईदान सिंह भाटी, विकल्प डी भंवर सिंह सामौर। सही उत्तर है विकल्प डी भंवर सिंह सामौर। प्रश्न संख्या 137। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू हुआ? विकल्प ए 11 जनवरी 2021 को, विकल्प बी 18 दिसंबर 2019 को, विकल्प सी 11 जनवरी 2020 को, विकल्प डी 18 दिसंबर 2020 को। सही उत्तर है विकल्प बी 18 दिसंबर 2019 को। प्रश्न संख्या 138। आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल अर्थात SCRI के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। 1.
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन एक दृष्टिकोण है जो एक देश की किसी अप्रत्याशित स्थिति में आयात की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करने में मदद करता है। 2. ये 5 देशों की एक पहल है, भारत उनमें से एक है। सही कूट चुनिए। विकल्प ए केवल एक सत्य है, विकल्प बी केवल 2 सत्य है, विकल्प सी ना ही एक और ना ही 2 सत्य है, विकल्प डी दोनों 1 और 2 सत्य हैं। सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक सत्य है। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से कौन टोक्यो ओलंपिक 2021 में सिल्वर पदक विजेता रहे? दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव करिए। 1. रवि कुमार दहिया, 2. पीवी सिंधु, 3. बजरंग पुनिया, 4. मीराबाई चानू। कूट विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 1 और 4, विकल्प डी 1 और 3। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 4। प्रश्न संख्या 140, कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमिक सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप को प्रारंभ किया है। इस ऐप का नाम क्या है? विकल्प ए माई एजुकेशन लो ऐप, विकल्प बी माई क्लास लो ऐप, विकल्प सी माई बुक लो ऐप, विकल्प डी माई कोचिंग लो ऐप। सही उत्तर है विकल्प सी माई बुक लो ऐप। प्रश्न संख्या 141, निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनो प्रवर्तित किया गया है। विकल्प ए उद्योग विभाग राजस्थान सरकार द्वारा, विकल्प बी उद्योग विभाग राजस्थान सरकार एवं रीको द्वारा, विकल्प सी राजस्थानी फाउंडेशन एवं रीको द्वारा, विकल्प डी रीको द्वारा। सही उत्तर है विकल्प बी उद्योग विभाग राजस्थान सरकार एवं रीको द्वारा। प्रश्न संख्या 142, तियानवेन-1 है। विकल्प ए चीन का अंतरिक्ष स्टेशन, विकल्प बी चीन का चंद्रमा रोवर यान, विकल्प सी चीन का अंतर महाद्वीपीय मिसाइल, विकल्प डी चीन का अंतरिक्ष यान। सही उत्तर है विकल्प ए चीन का अंतरिक्ष स्टेशन। प्रश्न संख्या 143, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करिए। सूची फर्स्ट ए भाविना पटेल, बी निषाद कुमार, सी हरविंदर सिंह, डी देवेंद्र झाझरिया। सूची सेकंड 1 तीरंदाजी, 2 भाला फेंक, 3 टेबल टेनिस, 4 ऊंची कूद। कूट विकल्प ए A1 B2 C4 D3, विकल्प बी A1 B2 C3 D4, विकल्प सी A3 B4 C1 D2, विकल्प डी A4 B3 C2 D1। सही उत्तर है विकल्प सी A3 B4 C1 D2। प्रश्न संख्या 144, निम्नलिखित में से किसने टाइम 2021 लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में स्थान प्राप्त किया है? 1 नरेंद्र मोदी, 2 ममता बनर्जी, 3 अदार पूनावाला, 4 मंजूषा पी कुलकर्णी। सही उत्तर दें। विकल्प ए 1 2 3 और 4, विकल्प बी केवल 2 3 और 4, विकल्प सी केवल 1 और 2, विकल्प डी केवल 1 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए 1 2 3 और 4। प्रश्न संख्या 145, 23 मार्च 2021 को हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? विकल्प ए विश्व खाद्य कार्यक्रम, विकल्प बी FAO तथा WFP दोनों के द्वारा साझा रूप से, विकल्प सी खाद्य और कृषि संगठन, विकल्प डी यूनिसेफ। सही उत्तर है विकल्प बी FAO तथा WFP दोनों के द्वारा साझा रूप से। प्रश्न संख्या 146,
नजीब मिकाती कौन हैं? विकल्प ए मलेशिया के प्रधानमंत्री, विकल्प बी मिस्र के प्रधानमंत्री, विकल्प सी कजाकिस्तान के राष्ट्रपति, विकल्प डी लेबनान के प्रधानमंत्री। सही उत्तर है विकल्प डी लेबनान के प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 147। भारत का प्रथम कृषि आधारित कुसुम सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को राजस्थान के किस गांव में प्रारंभ किया गया? विकल्प ए चितलवाना, विकल्प बी चाणौद, विकल्प सी रानी, विकल्प डी भालोजी। सही उत्तर है विकल्प डी भालोजी। प्रश्न संख्या 148। नाबी एमजी है? विकल्प ए मक्का की एक किस्म, विकल्प बी जौ की एक किस्म, विकल्प सी बाजरा की एक किस्म, विकल्प डी गेहूं की एक किस्म। सही उत्तर है विकल्प डी गेहूं की एक किस्म। प्रश्न संख्या 149। धौलावीरा गुजरात हाल ही में खबरों में क्यों था? विकल्प ए टाइगर रिजर्व घोषित हुआ, विकल्प बी हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, विकल्प सी राष्ट्रीय उद्यानों की सूची में शामिल किया गया, विकल्प डी ये स्थल आतंकी हमले का शिकार हुआ था। सही उत्तर है विकल्प बी हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया। प्रश्न संख्या 150। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी? विकल्प ए 106वां, विकल्प बी 107वां, विकल्प सी 108वां, विकल्प डी 105वां। सही उत्तर है विकल्प डी 105वां। पृष्ठ संख्या 142। पृष्ठ संख्या 142, 143 एवं 144 पर इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं, जो पूर्व में प्रश्नों के साथ ही दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 145।